पत्नी 42 सालों से शुद्ध शाकाहारी थी, लेकिन अचानक से वो चिकन लेकर आती है और अपने बच्चों और पति के साथ मिलकर पार्टी करती है। उस चिकन को पेट भर कर खाती है और आखिर में वो अपने बच्चों के ही सामने अपने पति के गले को काटती है, उसको धड़ से अलग कर देती है। वो पूरी खून में तरबतर थी और कटे हुए सर को ले जाकर बड़े ही सुकून के साथ मंदिर में देवी के कदमों में चढ़ा देती है। यकीनन पूरी वारदात जानकर आप कपकपा उठेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम के इंदिरा कॉलोनी की। वहां पर रहने वाली विमला देवी, जिसकी उम्र 42 साल थी। विमला देवी की फैमिली में उसका पति और उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों की उम्र 15-16 साल थी। वहीं पति की उम्र 50 साल थी, जो दिहाड़ी पर मजदूरी करता था और पैसे लाकर अपना घर परिवार चला रहा था। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं संडे की रात को अचानक से विमला देवी घर पर चिकन लेकर आती है। बच्चे और पति घबरा जाते हैं। वो उससे पूछते हैं, तुम तो शुद्ध शाकाहारी हो, तुमने अभी तक कोई मटन या चिकन नहीं खाया, तो आज तुम ये कैसे ले आई? वो बोलती है कि आज मेरा कुछ अलग करने का मन है और उन लोगों के साथ मिलकर वो चिकन की पार्टी करती है, पेट भर कर चिकन खाती है। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। वहीं रात के 1 बजे के टाइम बड़े बेटे की आंख खुलती है, उसको कुछ काटने की आवाज़ आती है और जब वो उठता है और बराबर में वो देखता है कि उसके पिता की टांगें तड़प रही हैं, फड़क रही हैं। उसकी माँ खून से तरबतर खड़ी हुई है। उसके हाथ में एक चाकू है और वो चाकू से पिता की गर्दन काट रही है और कुछ ही देर में गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। ये नज़ारा देखकर बेटे की चीख निकल जाती है। दूसरा बेटा उठ जाता है और दोनों बेटे भयभीत होकर डरे हुए, सहमे हुए अपनी माँ के इस रूप को देख रहे थे। वो चिल्लाते नहीं है, अपनी माँ को रोकते नहीं है, लेकिन माँ रुकती नहीं है। वो अपने बेटों पर ध्यान भी नहीं देती। सर को एक पॉलिथीन में रखती है और घर से बाहर निकल जाती है। बेटे पीछे पीछे आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर टॉर्चर लेकर विमला देवी को ढूंढते हुए, खूनों के निशानों को देखते हुए जाते हैं। तो पता चलता है कि विमला देवी मंदिर में गई हुई है और वो वहीं पर मंदिर में देवी के कदमों में अपने पति के सर को रखती है और वापस अपने घर की तरफ आने लगती है। गांव वाले इकट्ठे थे, देख रहे थे, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी जो विमला देवी को रोक सके, टोक सके या फिर उसको पकड़ सके। विमला देवी अपने घर चली जाती है, एक रूम के अंदर बंद हो जाती है। वहीं गांव वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। विमला देवी को बाहर निकाला जाता है, जो पूरी खून से तरबतर थी, और उसको थाने में ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। विमला देवी कुछ बताती नहीं है, वो सिर्फ चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं बच्चे बताते हैं कि विमला देवी का पड़ोस के ही एक तांत्रिक से इलाज चल रहा है और वो मंदिर में उसका आना जाना लगा रहता था। वो अंधविश्वासी थी, वो कामनाएं और मन्नतें और टोटके वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती थी। वहीं बेटों ने ये पूरी कहानी बताई, लेकिन डॉक्टर्स अभी विमला देवी के माइंड को चेक कर रहे हैं और उनका कहना है कहीं ना कहीं इसकी मानसिक स्थिति खराब है और ये थोड़ी बहुत पागल भी हो गई है। लेकिन अभी पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाया कि विमला देवी ने ऐसा क्यों किया, और कुछ कहना भी गलत हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल कि ऐसे लोग पागल भी होते हैं जो सारे काम बिल्कुल ठीक ठाक करते हैं, बस जान लेने पर उनको पागल ठहरा दिया जाता है। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।